अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। रात हम ना तकरीबन सुबह 5 बजे आए हैं, तो अब्दुल अभी सो रहा है। मैं उठ गई थी और मैंने कहा मैं आपको ना रात के गिफ्ट दिखाऊं। ये हम वहाँ से लेके आए थे गोलगप्पे। एपेटाइज़र में गोलगप्पे थे ना, तो ये एक एक बॉक्स भी उन्होंने साथ दिया था। इसकी पुप्पो ने साथ में की पुप्पो उम्रा करने गई हुई थी, उन्होंने ये पितबरुख हमें दिया था। खजूरें, ये है जी, उनका बेटा गया हुआ था तुर्की, तो ये है जी तुर्की की मिठाई। ये देखें, ये जेलियाँ जिन्होंने खाई होंगी उनको पता होगा कि ये तुर्की की मिठाई है। ये देखें, वो जैसे हमारे यहाँ पे पेठा नहीं होता, पेठे की बर्फ़ी, वैसी है ये। मैंने एक खा के देखी है, बिल्कुल वैसी है जैसे पेठे की बर्फ़ी होती है। ये है, ये भी खजूरें हैं, तबरुक है ना, ये भी सारी खजूरें ही हैं। अजवा खजूर, इस दफ़ा माशाल्लाह से ना इस साल में काफ़ी खजूरें हमारे घर आई हैं सऊदी अरब के। तबरुक में ना, ये देखें, ये चॉकलेट वाली हैं, ये भी देखें, ये बड़ी मज़े की होती हैं अजवा खजूर। ये भी खजूर ऐसे लग रहा है जैसे इमली की चटनी नहीं होती, इसको देख के ना मुंह में पानी आने लग जाता है। ये सारी खजूरें हैं। और क्या है जी, और एक ये चीज़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो साथ ना उम्रा करके ना फिर वो गए थे पेरिस, और हमारे लिए ना पेरिस से ये लेके आए हैं। ये देखें, ये नीचे से चलता भी है, मैं आपको चला के दिखाऊँ। ये देखें, लैटें मारता है, लैटें। ये देखें, एक ये है, एक क्या है जी, दो ये है। ये देखें, लंदन, वो लंदन भी गए थे ना, तो ये फ्रिज पे चिपकाने के लिए होते हैं, रेफ्रिजरेटर पे। ये लेके आए थे। इसमें एक और भी है, ये भी मेरे ख्याल में मैग्नेटिक है, ये भी फ्रिज पे लगेगा। ये तुर्की का होगा। ये लेके आए थे हम रात को गिफ्ट ना सारे वहाँ से। और ये यहाँ पे शादी आ रही है, तो ये उन्होंने, इनकी ना मेरे हस्बैंड की कज़न की बेटी की शादी है, तो ये फिर उन्होंने हमें कार्ड भी वहाँ पे दिए। ये तो अभी जुलाई में आनी है, जुलाई में है। और बाहर देखो, बाहर कोई आया है। He's sleeping. ये साथ साथ ना ये हमारा ये भी आया है, ये भी पार्सल भी, तो मैंने कहा ये भी उठा लो। दोस्त आए हैं खेलने के लिए, इसको भी मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगी इसमें क्या आया है। तो चलें इसको भी रखते हैं। तो ये साथ में सारे आए हैं जी कार्ड, जब शादी पे जाएंगे फिर आपको भी साथ लेके जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलें हम इन सब चीज़ों को उठाती हूँ। मैंने कहा मैं आपको पार्सल भी खोल के दिखाऊं ताकि इसमें क्या आया है। ये इसमें आई है जी, ये पता नहीं किस चीज़ की क्रीमें हैं। ये ग्लू है जो मेरे हस्बैंड ने मंगवाई है। ये देखिए, ये चीज़ें आई हैं जी, ये कोई ग्लू टाइप आई है लगाने के लिए ना लकड़ी वगैरह को। तो जब लगाएंगे ना फिर आपको दिखाऊंगी। ये क्या कर रहे हो? अपने मनी काउंट करा जो मुझे अच्छा, मिले हैं। कितनी ईदी मिली आपको? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ओह वाह, किस किसने दी आपको? आलिया पप्पा ने दो हाँ, सब फुफ्फो ने और सब
कज़न ने। नहीं, सब फुफ्फो, चाचू और दादा अबू ने, ऐसे ही ना। दादा दादा वो कहाँ पे थे? दाबू से नहीं मिले आप? मैं मिले मिला था, हैं दाबू अच्छा। ले लिए थे इसके लिए। अच्छा, भैया मैं लेट मिला था बिकॉज फिर तो दाबू नीचे थे ना, जेंट्स में थे वो। ऊपर सारी लेडीज थी ना, तो नीचे दाबू जेंट्स में थे। अपनी ईदी से क्या लेना है? हैंड ब्रेक अच्छा साथ PS5 का कोई कोड, कोई अच्छा। आप उसके अंदर USB डालते हो, फिर आपके पास और USB हो जाते हैं। तो हाफ हाफ कर लेते हैं ईदी। आप मेरे साथ कोई करते तो यहाँ पर जी अब मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे नान गरम कर रही हूँ। वहाँ से उधर से हम लाए थे दही दल्ले, क्योंकि यहाँ पर ना जब भी दावत वगैरह होती है ना तो मेहमान जाते हैं ना तो फिर उनको साथ में खाना भी दिया जाता है। तो ये देखेंगे साथ में दही भल्ले वहाँ से लाई थी और साथ में नान गरम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी फ़िलहाल इसी का नाश्ता कर रहे हैं। फाइनली जी हमें मिल गया है आइसक्रीम वाला। हेलो, देखिए आइसक्रीम वाला मिल गया हमें। तो अभी यहाँ पर जी अब्दुल लेने आया है आइसक्रीम। ये ट्रक हमारी ना अक्सर बिल्डिंग की बैक साइड पे आता है, आज ये ना फ्रंट पे आया है, तो इसलिए ना अब्दुल ने यहाँ से लेनी है आइसक्रीम। पहले हमारे ना और आइसक्रीम वाला ट्रक आता था, वो हमारे घर के आगे से गुजर के जाता था, लेकिन ये वाला जो आइसक्रीम ट्रक है ना ये हमारे घर के आगे से नहीं गुजरता, उसका ट्रक ही चेंज हो गया। हेलो, एंड वो कौन सा चाहिए? वेनिला कोल्ड स्प्रिंग, 4 फ्री ऑफ दैट। इसके पास मनी है। नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इसके पास मनी है। मेरी तरफ से जा ईद दूंगा। थैंक यू थैंक यू। ये हमारे ऊपर वाले घर में रहते हैं, तो इन्होंने अब्दुल को लेके दी आइसक्रीम, कहते कि आपकी ईदी है। तो मैंने अब्दुल से कहा लो भाई आज तो आपकी मौजें हो गई, आपको आइसक्रीम की भी ईदी मिल गई और मनी इतने ज़्यादा आपको ईदी में मिले हैं। तो यहाँ पर जी अब मेरे हस्बैंड और अब्दुल दोनों खा रहे हैं गोलगप्पे जो हम उधर से लाए थे। ये खट्टा पानी भी मेरी नंद ने बनाया हुआ था, तो ये भी हम बाटल में इस तरह से डाल के ना ले आए थे। बहुत ही मज़े का खट्टा पानी इमली वाला था, बड़ा ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर गोलगप्पे खाते खाते ना मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि आज तो अब्दुल की मौजें हो गई हैं। अब्दुल को उसकी पुप्पो लोगों से ईदी भी काफ़ी मिली है, और दूसरा जो ऊपर हमारी बिल्डिंग के रहते हैं ना तो उन्होंने आज अब्दुल को ना ईदी में आइसक्रीम भी लेके दी है। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ हंस रहे थे, कहते वाह जी वाह, बच्चों की तो यहाँ पे मौजें लग गई हैं। ऐसे पाते हैं, ऐसे करते हैं। ओहो, हम्म That'd be a good idea, right? जब 1000 होते मुझे दे देना। Bet. I don't bet. Only if you. I mean, if you buy me the. गोलगप्पे खाने का सही तरीका। हम्म तो यहाँ पर जी गोलगप्पे खा के सब फारिग हो गए हैं, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके ना अब मैं बनाने लगी हूँ चने। क्योंकि कल ना हम दावत पे आपको पता है गए थे ना उधर ईद मिलन पार्टी पे, तो वहाँ थे चने वहाँ पे ख़त्म हो गए, तो वो हम वहाँ से लाए नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मुझे वो चने बहुत पसंद आए थे, तो मुझे ना वैसे ही चने बना के दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं फिर यहाँ पर चने बनाने लग गई। चने बनाने के लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें तेज़ पत्ता और 2-3 इलायचियाँ डाल दी हैं, और साथ ही प्याज डालकर प्याज़ों को ब्राउन कर लूँगी। तो आपको पता है चने हों और नान हों तो इस तरह की चीज़ें ना घर में बहुत ही मज़े की लगती हैं। क्योंकि कल दावत पे ना हम लोगों ने काफ़ी वो बारबेक्यू वगैरह सब कुछ खाया, तो आज दिल कर रहा था चटपटे से चने हों और इनके साथ ना नान खाया जाए।
तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था और फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कह दिया, तो मैंने कहा चलें जल्दी से चने बनाते हैं। आपको पता है चने तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, और वैसे भी चने जो है ना वो मैंने बॉयल करके फ्रीज़र में रखे होते हैं ऑल टाइम। चना चाट बनानी हो, चनों वाला पुलाव बनाना हो, इस तरह लाहौरी चने बनाने हो तो फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल के ना मैं झटपट में चने बना लेती हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के घरों में आजकल तो बड़ा ही ज़ोरों शोर होगा कुर्बानी का, दावतें चल रही होंगी, और साथ साथ में वो जो तवे पे टिक्कियाँ बनती हैं ना उनका तो अपना ही मज़ा होता है और बड़ा मज़ा आता है। मैं कहती हूँ मेरा तो नाम ले ले के ना मुँह में पानी आ रहा है। हमारे घर में ना वैसे ईद के दूसरे दिन कुर्बानी होती थी। पहले दिन हमारे चचा के घर होती थी तो हम लोग सब लोग अपने चचा के घर उधर जाते थे, और दूसरे दिन हमारे घर में होती थी। और आपको पता है जिस दिन घर में कुर्बानी होती है ना उस दिन बड़ा ही मज़ा आता है। हम लोग तो रात को ही ना लहसुन अदरक प्याज टमाटर काट के फ्रिज में रख देते थे कि सुबह सुबह जैसे ही कसाई आके बकरा हो वैड़ी हो ज़िबा वगैरह करेंगे ना तो साथ ही ऊपर खाना बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको पता है घर वालों के साथ साथ जो जानवर वगैरह ज़िबा करने आए होते हैं कसाई, उनको भी खाना खिलाना होता है। तो इसलिए हर घर में ना मैं कहती हूँ बस चहल पहल होती है कि ये बनाना है वो बनाना है। बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमने टिक्कियाँ खानी है, हम तो भाई ऐसे ही करते होते। तो हमारी अम्मी ने जब सबसे पहले ऊपर वो कलेजी पकने के लिए रख देनी, और हमने इंतज़ार में होना कि हमें कब वो कीमे के लिए गोश्त मिलेगा, हम कीमा बनाएंगे, हम उसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। हम सब बहनों को ना टिक्कियाँ बनाने का बड़ा शौक़ होता था, और जो मेरी बड़ी सिस्टर होती थी ना वो ख़ास तौर पे सारा उसको तैयार करके उसकी टिक्कियाँ बना के हमें देती थी। मैं कहती हूँ कि बस मेरे तो मुंह में ना अभी से पानी आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप लोगों के घर में कौन कौन शौक़ से क्या क्या खाता था मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर देखें चने भी मैंने बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दी है। आज जो सब्ज़ धनिया था ना मेरा वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो खैर है सब्ज़ धनिया के बगैर गुजारा हो जाएगा, वरना अक्सर मैंने ना काट के फ्रीज़र में रखा होता है। अगर मेरे पास फ्रेश ना हो तो फिर मैं इसमें फ्रीज़ किया हुआ ही वो डाल देती हूँ। तो आज ना इत्तेफाक से दोनों ही ख़त्म हो गए थे, ना फ्रीज़र में मेरे पास धनिया था ना फ्रेश, तो मैंने कहा हम ऐसे ही आज ना चने खा लेंगे। तो साथ साथ इधर मैंने ऊपर रख दी थी चाय अपनी और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज ना मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। रात पार्टी से हम लेट आए, तकरीबन हमें सुबह के ना 5 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते। तो आके हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और हम सो गए। तो मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा थकावट ना कि आज तो मेरा वो हाल था कि आज किसी ने ना मुझे डंडों से अच्छी तरह से पीटा हुआ है, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई। आपको पता है फिर इतना लंबा सफ़र करके जाना और फिर लेट नाइट आना, और फिर जब हम टाइम पे नहीं सोते ना तो आपको पता है कि टाइम पे ना हमें नींद भी सही तरह से नहीं आती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकावट थी, और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप लोग जल्दी जल्दी से सारे काम कर लें, मैंने तो ना आज जल्दी सो जाना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय में ना थोड़ा सा जुशांदा भी डाला है, क्योंकि आज थकावट की वजह से ना गले में हो रही थी कुछ खराश। तो मैंने कहा इससे पहले कि काम ज़्यादा ख़राब हो इसका इलाज भी कर लेना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने चाय में ना ये जुशांदा भी डाल लिया है ताकि गले को कुछ सुकून हो और बीमार ना हो हम। आजकल का वेदर भी तो वैसा ही है ना कि हमारे 2 दिन यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और तीसरे दिन जाके बारिश होना शुरू हो जाती है, और फिर साथ ही सर्दी हो जाती है। तो आपको पता है इस तरह का जब गर्म और सर्द मौसम हो ना तो फिर बहुत जल्दी बीमार होने का ख़दशा होता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोनों कप्स में ना मैंने जो है जुशांदा डाल लिया है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप भी पी लें ताकि आपका भी गला ना ख़राब हो, तो इसलिए मैंने दोनों कप में ना जुशांदा डाल दिया है। ईद का मज़ा तो ना पाकिस्तान में आता है। यहाँ पर हमारी ईद ऐसे ही होती है कि अगर तो हम रिलेटिव की तरफ चले गए पार्टी वगैरह कर ली तो ईद अच्छी गुजर जाती है, वरना आपको पता है यहाँ पर कोई भी हमारे गली मोहल्लों में बिल्कुल पता नहीं चलता। पाकिस्तान में आपको पता है कि गली मोहल्लों में घरों में इतनी रौनक होती है ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने वतन की इस तरह ईद को ना, क्योंकि यहाँ परदेश में ईद का मज़ा जो है ना बिल्कुल भी नहीं आता। या तो हमारी ईद सो के गुजर जाती है क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड चले जाते हैं जॉबों पे, तो इसलिए यहाँ पर हमें तो ईद का
बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड हँस के कहेंगे, "जदों ईद आया करे ना तू पाकिस्तान चली जाया कर, ईद करके ना फिर वापस आ जाया कर।" तो मैं कहती होती हूँ, "हाँ अब्दुल, थोड़ा-सा बड़ा हो जाए ना और तो फिर मैं पाकिस्तान जाके ईद करूँगी, मैंने यहाँ पे कोई नहीं ईद करनी।" तो यहाँ पर ये देखें, अब मैं देखने लगी हूँ कोई ड्रामा, शाम का टाइम है। अब्दुल यहाँ पे बैठा गेम खेल रहा है। बस हमारा शाम का यही टाइम होता है, हम बस बैठ के टीवी देखते हैं। और ये देखें, अब्दुल बैठा यहाँ पे गेम खेल रहा है और इधर अब मैं साथ साथ पी रही हूँ चाय गर्मा गर्म। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।